वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। हमारे पास फिर से आज हमेशा की तरह से कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नकर्ताओं ने जो जो प्रश्न भेजे हैं सभी साधकों के लिए उत्तम हैं, लाभकारी हैं और सभी के लिए कल्याणकारी हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी दत्तचित्त होकर सावधानी पूर्वक सुनेंगे। आप सब लोग सावधान हो जाएं। क्रमानुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पहला प्रश्न है हमारे पास जो आया है वह है पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो देखिए, वेद शास्त्रों में सर्वप्रथम तो ये पूछा गया है, हमसे ये कहा गया है, आज्ञा तो नहीं दी गई, किंतु हमसे ये कहा गया है कि बहुत अधिक शास्त्र वेदों का भार ना रखते हुए आसान स्पष्ट शब्दों में आप समझाइए। बहुत अधिक संस्कृत और वेदों के मंत्र ना लीजिए। तो अब ये तो हमें नहीं पता कि प्रश्नकर्ता महोदय ने हमें ये आज्ञा दी है कि अनुरोध किया है कि शास्त्र इत्यादि और पुराण वेदों के मंत्र श्लोक सूत्र ये सब मत बोलिए, सरल स्पष्ट शब्दों में व्याख्या कर दीजिए जो हम समझ सकें। तो चलिए, हमारा प्रयत्न रहेगा, क्योंकि अब बिना उसके बोलने की हमें आदत नहीं है, क्योंकि एक बचपन का ही अभ्यास है। अगर कुछ आ ही जाए तो आप हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुधा देखने में हमें अच्छी तरह से आया है, बहुत अभ्यास है और हमने बहुत अनुभव करके देख लिया कि प्रायः हमारी ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें से कि हम उदाहरण कुछ दृष्टांत वेद शास्त्रों के प्रस्तुत ना करें। इससे एक ये भी होता है कि सभी को विश्वास भी हो जाता है कि हम अपना कुछ नहीं बोल रहे। फिर भी हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम ना बोलें। एक आध कुछ यदि श्लोक सूत्र वेद मंत्र यदि आ ही जाएं तो फिर आप समझ लीजिएगा। तो उत्तर पर आते हैं कि पाप और पुण्य क्या है, किसे कहते हैं, पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो सर्वप्रथम तो पुण्य समझते हैं, पाप बाद में समझ लेंगे। पुण्य की परिभाषा बहुत छोटी सी है, ध्यान दीजिए। पुण्य का अर्थ होता है कि आपको जो स्वर्ग की प्राप्ति करा दे, स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति जो करावे, उस वैदिक विधि का पालन पुण्य कहलाता है। कर्म धर्म आदि का पालन पुण्य कहलाता है। धर्म संपादन भगवान की प्रीति के लिए यदि किया जाए तो निष्काम भाव से यदि किया जाए, भगवत प्रीत्यर्थ भगवत प्रसन्नता के अर्जन के लिए, तब तो वह निष्काम हो जाता है। तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति प्रथम बार होती है किसी बड़भागी जीव को। किंतु अभी हमारा यहाँ वह विषय नहीं, सीधा सीधा हम चलेंगे। तो पुण्य का अर्थ है जिससे स्वर्गादिक उच्च लोकों की प्राप्ति हो, नरक को छोड़कर शेष मनुष्येतर योनियों में, मनुष्य से नीचे की योनियों में ना गिरना पड़े, हे कुत्सित योनियों में ना जाना पड़े। मनुष्य से जो श्रेष्ठ हैं, मनुष्य गंधर्व, देवगंधर्व अथवा देवता अथवा स्वर्ग सम्राट इंद्र, और बहुत अधिक कक्षा उच्च कक्षा का A1 क्लास का पुण्य यदि कोई करे, कोई विरला भाग्यवंत, तब कभी कभी कोई जीव ऐसा हमारे शास्त्र में आता है, हमारे भक्ति ग्रंथों में, कि भगवान उसे ब्रह्मा के पद पर बैठाते हैं। जीव कक्षा वाले किसी जीव को
विभिन्नांश को, इन्हीं लोगों में से यही जो जीव हैं, तो बहुत ऊंचा जिसका पुण्य होगा, सर्वोच्च कक्षा का, कोई विरला, करोड़ों युगों में कोई एक विरला भाग्यवंत ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करता है, सृष्टि रचना इत्यादि का कार्य, सृष्टि सृजन का कार्य। तो ये हुआ पुण्य, जिसे आप धर्म भी कहते हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा हो गए, नहुष, अम्बरीश, वृषपर्वा, बाणासुर, हरिश्चंद्र, नभग नाभाग, महाराज निमि, सभी बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, राजर्षि हुए हैं, जो कि धर्मात्मा थे, अर्थात पुण्यवान थे। विधि और निषेध ये दो कहे गए हमारे वेदों में। हम वेद मंत्र नहीं बोलेंगे, हमें स्मरण है, अभी तक तो हिंदी में ही डिटेल कर रहे हैं। तो वेद में हमारी 80,000 ऋचाएं, 80,000 ऋचाएं कर्मकांड संबंधी और 16,000 ऋचाएं ज्ञान संबंधी और 4,000 ऋचाएं उपासना संबंधी। त्रिकांड विषया वेदा, त्रिकांड विषया इमे भागवत, क्षमा कीजिएगा एक ही श्लोक बोला है हमने। तो वेद 3 कांडों से युक्त है, जिसमें कि 80,000 ऋचाएं, 80,000 वैदिक मंत्र केवल कर्म कांड के हैं, जो कि विधि और निषेधात्मक लेक्चर है। ये कीजिए और ये ना कीजिए, ये करे ये ना करे। तो जो करे वह धर्म कहलाता है, और जो करने से, जो धर्म का पालन करने से प्राप्त हो, वह मनुष्य से उच्च योनियां अथवा शरीर, धर्म के पुण्य के पालन से, और उन धर्म कर्म आदि के पालन से प्राप्त होने वाला लोक, स्वर्ग इत्यादि, ब्रह्मलोक पर्यंत। तो ये हो गया पुण्य, किंतु फिर वह नाश को प्राप्त हो जाता है। अब आपने मना किया है इसलिए हम नहीं बोलेंगे, किंतु एक श्लोक तो कोई, इतना तो आप सहनशील हैं ही, सत्संगी हैं, इतना तो बर्दाश्त होना ही चाहिए आप में। तो पुण्य जितम लोकम क्षीयते मनुस्मृति, फिर कहा अर्थात पुण्य से जो लोक प्राप्त होते हैं उनका नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, नाशवान है, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशशील हैं, वहां जाकर लौटना पड़ता है। फिर कहा आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन ब्रह्मलोक तक जाकर तुम्हें लौटना पड़ेगा, फिर से इस भवाटवी का चक्कर लगाना पड़ेगा। मोक्ष नहीं होता पुण्य से, पुनरावर्ती लोक हैं वो, अपुनरावर्ती नहीं। क्योंकि ब्रह्मलोक जाकर तो आपने जो यहां पुण्य किया उसका भोग उपभोग करने गए, फल भोगने के लिए गए हैं। अभी आपके संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब बचा हुआ है, सारा कहां भोगा। इसलिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत जी में 6 बार 6 दोष गिनकर बताए। भगवान ने मुंह सड़ाकर कहा, ऐसे मुंह बनाकर 6 बार अपशब्द कहा स्वर्ग के लिए, गाली दी 6 शब्दों में। आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदरकास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानंदा शुचार्पिता। ये स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मलोक पर्यंत जो पृथ्वी से लेके जितने भी लोक हैं, अवांतर लोक, जितने भी पृथ्वी से नीचे और पृथ्वी से ऊपर, तल, तलातल, अतल, वितल, नितल, सुतल, पाताल, महातल इत्यादि, और भूर भुव स्वर मह जनः तपः सत्यम, ये सत्य लोक ब्रह्मलोक पर्यंत, ये सारे लोक आद्यंतवंत एवैषाम, ये समस्त लोक आदि और अंत वाले हैं। अर्जुन, उद्धव वहां पर अर्जुन से कह रहे थे ब्रह्मलोक पर्यंत जाकर फिर से वहां से लौटना पड़ेगा, पुनरावर्ती लोक हैं। और इस भागवत में श्रोता बदल गया, वक्ता वही है भगवान। भगवान उद्धव जी से कहते हैं ये लोक आदि और अंत वाले हैं, एक दिन मिलेंगे, एक दिन छिन जाएंगे। कर्मणा परिणामित्वादाविरिंचाद मंगलम, ब्रह्मलोक पर्यंत सुख नहीं है।
जहाँ बड़े बड़े पुण्यवान ये पुण्य करके, दान देकर, दक्षिणाएं देकर, बड़ी बड़ी भूमि दान करके, अनेकों प्रकार के धर्म करके आप पहुँचते हैं, किंतु भोग कर फिर वापस आ जाते हैं। तो एक शब्द भगवान ने कहा आदि और अंत वाले हैं, एक दिन मिलेंगे, एक दिन छिन जाएंगे। फिर कहा लोकाः कर्म विनिर्मिता, ये लोक तुम्हारे कर्म से विनिर्मित हैं, तुम्हारे कर्म ने ही इस लोक की सृष्टि की है। तुमने कर्म किया, तुम्हें स्वर्ग मिल गया, तुमने कर्म किया, तुम्हें प्रजापति लोक की प्राप्ति हुई, चंद्र लोक की, सूर्य लोक की अथवा ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। पृथ्वी पतित्व की एक चक्रवर्ती सम्राट, सार्वभौम सम्राट आप बन गए। तो ये सब तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है जो तुमने पाया, सुख। लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरका, इनके गर्भ में, इनके मूल में दुख ही दुख छिपा हुआ है। पुण्य से मिलने वाले लोकों में, अर्थात वह दुख रूप ही रहे, दुख नहीं मिटा। तमोनिष्ठा, घोर अंधकाराच्छन्न है वे लोग। क्षुद्रानंदा, क्षुद्र अर्थात बहुत तुच्छ सा, छोटा सा सुख है उनमें। अनंत काल का अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्य आनंद, जिसके लिए शास्त्र हमारा वेद कहता, क्षमा कीजिएगा, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः। छांदोग्योपनिषद ये वेद कहता है भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः, जो अनंत मात्रा का हो वही आनंद होता है, और उस ही आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, और उसी को प्राप्त करके ये शांत हो सकता है। यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत भूमा, आनंद अनंत मात्रा का होता है, जो अनंत मात्रा का है वही आनंद है। नाल्पे सुखम अस्ति, सुख अल्प मात्रा का हुआ ही नहीं करता, और जो अल्प मात्रा का हो वो सुख नहीं हो सकता। इतना सा ये वेद मंत्र इतना गर्भ में छिपाए हुए है अपने में। तो भगवान ने कहा क्षुद्रानंदा, स्वर्ग ब्रह्मलोक में तो छोटा सा आनंद है, क्षणिक है, 1000, 2000, 10,000 वर्ष के लिए मिलेगा, एक दिन छिन जाएगा, क्योंकि जब प्रलय होगी तो वे लोक भी नाश को प्राप्त होंगे। इसलिए शुचार पिता, अंतिम छठवीं गाली भगवान ने दी, गौर गंदे हैं, अपवित्र, दूषित हैं। जैसे कोई शौच इत्यादि से होकर आए, अथवा कोई चांडाल स्वपच इत्यादि हो, कुत्ता हो, घोर अपवित्र ऐसी दशा में, किंतु उससे भी अधिक स्वर्ग है। वहाँ से आने के बाद तो शुद्धि होनी पड़ती है, शुद्धि करनी पड़ती है, शुद्ध होना पड़ता है, क्योंकि तुमने वहाँ पर भी जाकर भोग किया। इतने दोष हैं। रामायण भी पीछे नहीं रही, हिंदी की पुस्तक से समझ लीजिए, अब हो गया शास्त्र वेद, अब नहीं बोलेंगे। यह तन कर फल विषय न भाई स्वर्गहु स्वल्प, अभी भगवान ने कहा था ना क्षुद्रानंदा, तो रामायण जी भी कह रही हैं उत्तरकांड, स्वर्गहु स्वल्प, अंत दुखदाई। स्वर्ग भी थोड़ी मात्रा का है, बहुत थोड़ी सी मात्रा का फल मिलता है, कुछ दिन के लिए मिलता है, और परिणाम अंत उसका दुखदाई है। आप क्या सोचते हैं कि आपने पुण्य किया, स्वर्ग में जाकर देव शरीर प्राप्त किया, देव योनि में गए और वहाँ सुख भोग अप्सराओं के साथ विहार इत्यादि, नंदन वन इत्यादि में विहार किया, विमान से बेखट के सकल सृष्टि में भ्रमण इत्यादि करते रहे, सैर सपाटे करके आ गए, तो अब आप मनुष्य बनेंगे? ये आवश्यक है? नहीं। फिर वेद कहता है अंधतमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकाराच्छन्न नरकों में पड़ते हैं। अविद्याया वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः, अविद्या की जो उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। कुकर शुकर हीन तरम्बा विशंति, और घोर कुत्सित योनियों में, हीन योनियों में गिरते हैं। देवता इत्यादि बनकर कोई स्वर्ग से आवे और फिर यहाँ आकर वो मनुष्य तो कम से कम बना रहे, वह भी नहीं, हीन तरम्बा विशंति, वेद कहता है। ये आपको विश्वास, देखिए हमारे यहाँ अंतिम अथॉरिटी वेद को माना गया है, इसीलिए शास्त्र से हटकर कोई बात नहीं करनी चाहिए, इसीलिए आ ही जाता है, मजबूरी है हमारी, व्यवस्था है, इसलिए थोड़ा सहन करना सीखिए। तो अब आपको पक्का हो गया। स्वयं से बताते तो ये संभव था कि आपको हम पर विश्वास नहीं होता,
गुरुओं पर भी लोग विश्वास नहीं करते, हमारे जैसों का कोई क्या विश्वास करेगा। इसलिए तो सब एक मत है, वेद से लेकर रामायण पर्यंत स्वर्ग का बुरा हाल है। स्वर्गा प्राप्ता निपतिता नहुषाद्या महानृपाः। स्वर्ग प्राप्त करके भी नहुष आदि महाराजा महानृप पृथ्वी पर गिर पड़े। क्वश्रिया विंदते सुखम, इस श्री में, इस धन में, असतः श्रीमदांधस्य, ये श्रीमद बहुत भयंकर होता है, बड़े बड़े नहीं संभाल पाते। जिसके पास पैसा आता है, पिछले प्रवचनों में आप श्रवण कर चुके हैं, डिटेल नहीं करेंगे। पद्म पुराण, ऐसे ऐसों का बुरा हाल होता है। तो स्वर्ग जाकर बुरा हाल है। तो ये होता है पुण्य, ये पुण्य का कच्चा चिट्ठा।